बारे में, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। और ये हमारे पास 5th वीडियो है कंस्ट्रक्टर के ऊपर। हमने इससे पहले वीडियो में जो देखा था वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। फिर हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फिर हमने जो टाइप्स होती है कंस्ट्रक्टर की, एक डिफॉल्ट होती है, पैरामीटराइज होती है, और थर्ड हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। आज हम पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको एज ए आर्गुमेंट यूज करते हैं किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है सैंपल, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है 1, और इसमें मैं ऑब्जेक्ट को पास करूं, एज ए आर्गुमेंट यूज करूं। मान लीजिए इससे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करी हमने, सैंपल ऑब्जेक्ट, पैरामीटर पास कर लिए हमने 10, 20 इस टाइप से। तो ये हमने क्या किया, सैंपल ऑब्जेक्ट 1 और दूसरी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसको हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन क्या होती है और इसका एग्जांपल क्या है। तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, हमने देख लिया कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम। द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉपी कंस्ट्रक्टर the initialization of an object when done by other object is called copy constructor. The initialization of object when done by an other object is called copy constructor. क्या बोलेंगे इसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास यूज कब होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की कोई कॉपी क्रिएट करनी हो। ठीक है, कब यूज करेंगे इसको, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की दूसरी कॉपी क्रिएट करनी हो तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हम हेडर फाइल लेंगे, मैं क्लास ले लूं, क्लास सैंपल, पब्लिक सेक्शन में मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, डाटा मेंबर लिए हैं, इंट एक्स, इंट वाई। ठीक है, 2 वेरिएबल लिए हैं मैंने, इंट एक्स और इंट वाई। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर मैंने पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर लिया, पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर वो ले रही हूं, इंट ए, इंट बी। डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे एक्स को ए वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, वाई को बी करवा दी। फिर हम दूसरा मेंबर फंक्शन ले रहे हैं, वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रिंट करवा दिया सी आउट। ये सेम हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरह ही है, वैल्यू ऑफ
ऑफ एक्स इज वैल्यू ऑफ वाई इज, ये ले लिया हमने। void में ओपनिंग ब्रेसेस क्लियर स्क्रीन, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करी है, पैरामीटर मैंने पास कर दिए 10 20। अब हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर लेंगे, सैंपल ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करी है ऑब्जेक्ट 1, और इसमें एज ए आर्गुमेंट मैंने ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसको पास करवाया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या करना है, जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। प्रिंट किसकी हेल्प से करवाएंगे, वॉइड डिस्प्ले की, जो डिस्प्ले फंक्शन हमने लिया है, क्योंकि हमने अपनी जो काउट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है, वो हमने किस में डाली है, डिस्प्ले फंक्शन में। तो इसको ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले एंड ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, तो ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम कैसे किसे कहते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट दूसरी ऑब्जेक्ट में पास करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।